ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज सावन के 7वें दिन आप लोगों को मैं विद्येश्वर संहिता का 6वां और 7वां अध्याय सुनाऊंगी। तो सुनिए और उसका पूरा लाभ उठाइए और शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। तो सुनिए 6वां अध्याय। 6वें अध्याय में नंदिकेश्वर बोल रहे हैं, पूर्व में जब श्री विष्णु अपने सहायकों सहित श्री लक्ष्मी जी के साथ शेष शैया पर शयन कर रहे थे, तब ब्रह्म देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी स्वयं ही वहां पहुंच गए और विष्णु जी को पुत्र कहकर पूछने लगे, पुत्र उठ, मुझे देख, मैं तेरा ईश्वर यहाँ हूं। इस पर विष्णु जी के भीतर क्रोध तो हुआ, परंतु उसे दबाकर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि पुत्र तुम्हारा कल्याण हो, आओ बैठो, मैं तुम्हारा पिता हूं, कहो कि तुम्हारा मुख टेढ़ा क्यों हो गया है। ब्रह्मा जी बोले, समय के फेर से तुम्हें अभिमान हो गया है, मैं तुम्हारा रक्षक ही हूं, किंतु समस्त जगत का पितामह हूं। बोले, चोर तू अपना बड़प्पन क्या दिखाता है, सारा जगत तो मुझ में निवास करता है, तू मेरी नाभि कमल से प्रकट हुआ है, मुझसे ही ऐसी बातें करता है। नंदिकेश्वर बोले, जब इस प्रकार रजोगुण से मुक्त उन दोनों में विवाद होने लगा, तब वे दोनों अपने को प्रभु कहते कहते एक दूसरे को वध करने के लिए तैयार हो गए और दोनों में युद्ध छिड़ गया। हंस और गरुड़ पर बैठे दोनों ईश्वर परस्पर युद्ध करने लगे, उनके वाहन भी लड़ने लगे। ब्रह्मा जी के वक्ष स्थल में विष्णु जी ने अनेक अस्त्रों का प्रहार कर उन्हें व्याकुल कर दिया। इससे कुपित हो ब्रह्मा जी ने भी उनके वक्ष स्थल पर भयानक प्रहार किए। एक दूसरे के प्रति युद्ध से श्रमित विष्णु जी हांफने लगे और उन्होंने ब्रह्मा जी पर माहेश्वर अस्त्र चला दिया। इससे ब्रह्मा जी को चोट लगी और उन्होंने पाशुपत विष्णु के वक्ष स्थल पर आघात किया। पारस्परिक आघातों से देवता लोग अत्यंत घबराए। ये हमारी सृष्टि शिव जी की ही है, जिन त्रिशूलधारी की इच्छा के बिना कोई एक तिनका भी इधर का उधर नहीं कर सकता। हम लोग शिव जी के पास जाते हैं। ऐसा कहकर देवगण चंद्रशेखर श्री महादेव जी के पास गए। महादेव जी अपनी सभा में उमा सहित सिंहासन पर विराजमान थे। देवताओं ने साष्टांग दंडवत कर महादेव जी को नमस्कार किया। उनको नमस्कार करते देख शिव जी ने उन्हें अपने पास बुला लिया और बोले। इस प्रकार 6वां अध्याय का समापन होता है। अब आप 7वां अध्याय सुनिए। 7वें अध्याय में महादेव जी बोल रहे हैं, पुत्रों, तुम कुशल से तो हो। मैंने सुना है कि ब्रह्मा और विष्णु परस्पर युद्ध कर रहे हैं और तुम लोग बड़े दुखी हो। अच्छा, तो मैं अपने गणों के साथ चलता हूं, तुम लोग भय ना करो। यह कहकर शिव जी ने अपने गणों को वहां चलने की आज्ञा दी। साथ ही स्वयं भी अपने भद्र रथ और आरूढ़ हो चलने को तैयार हुए। देवताओं सहित इंद्र भी उनके साथ हो लिए। वहां पहुंचकर शिव जी आकाश मंडप में बादलों में छिपकर ब्रह्मा विष्णु का युद्ध देखने लगे। शिव जी ने देखा ब्रह्मा और विष्णु परस्पर एक दूसरे के वध की इच्छा से माहेश्वर और पाशुपत अस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार रूप को देखकर निष्फल शिव जी ने से रहा न गया और उनका युद्ध शांत करने के लिए महाअग्नि के तुल्य एक स्तंभ के रूप में उन दोनों के मध्य में जा खड़े हुए। फिर तो उस महाअग्नि के प्रकट होते ही उन दोनों अस्त्र शांत हो गए। अस्त्रों में शांत होने पर उस अद्भुत दृश्य को देखकर ब्रह्मा और विष्णु परस्पर कहने लगे कि यह इंद्रातीत अग्नि स्वरूप स्तंभ क्या है, हमें इसका पता लगाना चाहिए। ऐसा निश्चय कर दोनों वीर उसकी परीक्षा के लिए बहुत ही शीघ्र वहां से चले। भगवान विष्णु ने शुकर का रूप धारण किया और उसके मूल को देखने के लिए नीचे चले, तो ब्रह्मा जी ने हंसकर का रूप लिया धारण कर ऊपर गमन किया। विष्णु जी पाताल में बहुत दूर तक चले गए, परंतु स्तंभ का अंत ना मिला। तब वह पुनः युद्ध भूमि में लौट आए। उधर ब्रह्मा ने आकाश में जाकर केतकी का फूल देखा तो उन्हें विश्वास हो गया कि मैंने स्तंभ का अंत देख लिया है। तब वे केतकी के फूल को लेकर विष्णु के पास आए तो विष्णु ने उनके चरण पकड़ लिए। उस समय ब्रह्मा के छल को जानकर शिव जी को प्रकट होना पड़ा और विष्णु भगवान ने इसके भी चरण पकड़ लिए। विष्णु की महानता से शिव प्रसन्न हुए और बोले, हे विष्णु जी, तुम सत्यवादी हो, अतः मैं तुम्हें अपनी समानता प्रदान करता हूँ। इस प्रकार 7वां अध्याय का समापन हो गया है। अब आपको कल हम 8वां अध्याय सुनाएंगे।
तो आप लोग तब तक स्वस्थ सुखी व प्रसन्न रहिए। शिव जी आप पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव।